नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन सामने आई है। सामने ऐसे आई है कि यूएस स्पेशल फोर्सेस कमांड, ठीक है, फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस कमांड का एक कमांड इंस्पेक्टर जनरल टेरेंस एरविल जैक्सन बांग्लादेश में मरा हुआ पाया गया। ये पाया गया 31 तारीख अगस्त को वेस्टर्न होटल के रूम नंबर 808 के अंदर। इसकी बॉडी यूएस की एम्बेसी को हैंडओवर करी गई विदाउट एन ऑटोप्सी एंड नेचुरल कॉजेज का एक बड़ा क्लियर दर्जा दिया गया। इसके साथ-साथ 2-3 चीज़ें और हुई हैं जहाँ पर मैं कुछ कनेक्शन करना चाहता हूँ। 2 बांग्लादेशी अमेरिकन नेशनल्स को हमने कल परसों में डिपोर्ट करा है भारत से, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड एरिया परमिट के रीजन के अंदर थे विदाउट द परमिट और पता चला तो उनको उठा के फेंका गया है एंड वो कुछ कुकी चिन्ह से वहाँ पर मिल रहे थे। एक चिन अमेरिकन थोड़े टाइम पहले अप्रैल में he fell off the window of his hotel। 15 तारीख अप्रैल को ये चीज रिपोर्ट हुई थी। He fell off the window of his hotel। ये क्या हो रहा है? Americans, 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 what's happening here? Now in the Dhaka case, what do we know as of now? इस 31st को ये बॉडी मिली 808 वेस्टर्न ढाका में। चेक इन डेट इनकी है 29th 30th, 2 दिन रहा है। उसके बाद ही वाज अनरिस्पॉन्सिव। हाउसकीपिंग जाती है, नॉर्मली होटल्स के अंदर प्रोसेस होता है कि हाउसकीपिंग इज सपोज्ड टू क्लीन द रूम आफ्टर 24 आवर्स ऑफ नो रिस्पॉन्स। वो जाके फिर सिक्योरिटी को बताते हैं, वो हैव द अथॉरिटी कि वो मास्टर कार्ड ले जाके दे कैन ओपन इट, ओपन द डोर। जब दरवाजा खुला तो ये वहां पड़ा हुआ था। टेरेंस टेरेंस एरविल जैक्सन, कमांडर इंस्पेक्टर जनरल फर्स्ट स्पेशल एयरबोर्न फोर्सेस कमांड। नाउ फर्स्ट स्पेशल एयरबोर्न फोर्सेस कमांड एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कमांड है, क्योंकि ये कमांड बड़ी टेढ़ी-मेढ़ी चीज़ें करती हैं, ठीक है? टेढ़ी-मेढ़ी चीज़ें का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, रेजिम चेंज ऑपरेशंस में इनका काफ़ी हाथ रहता है। दे हैव अ लॉट ऑफ प्ले इन दिस। अब ये बांग्लादेश में साहब क्या कर रहे थे? सोचने वाली बात है कि ये साहब अब बांग्लादेश में क्या कर रहे थे? ठीक है? मैं उससे वो पूछने से पहले आपको मैं स्पेशल फोर्सेस कमांड का जस्ट एक झलक दे देता हूँ कि भई ये है क्या चीज़ें? क्योंकि वी मस्ट नो। और इनकी जो पब्लिकली स्टेटेड डॉक्यूमेंट है, और ये मैंने पहले भी दिखाई भी है, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग मेंशन्ड है कि भैया वो सिविलियन ऑपरेशंस करते हैं, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस करते हैं एंड ये चीज़ों में उनका इंटरेस्ट है और उनका स्पेशलाइज़ेशन है। अब हमको पता है बांग्लादेश में रिसेंटली रेजिम चेंज हुआ था, ठीक है? वी नो दैट। ये है इनका डॉक्यूमेंट, टू ऑब्जर्व, टू इन्फ्लुएंस एंड टू कम्पीट। ठीक है? ये पूरा डॉक्यूमेंट है, पूरा अवेलेबल है ऑनलाइन, सो आई एम नॉट शोइंग यू एनीथिंग which is this thing। अब यहाँ पर देखिए, सिविलियन अफेयर, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस, स्पेशल फोर्सेस एंड स्पेशल ऑपरेशन सस्टेनमेंट ब्रिगेड, इनके कमांडर इंस्पेक्टर जनरल बांग्लादेश में थे। 2-3 चीजें चल रही हैं। सबसे पहले देखें कि भाई म्यांमार के अंदर इस टाइम पे इलेक्शंस की बात चल रही है। वी नो दैट, ठीक है? म्यांमार के अंदर इस टाइम पे इलेक्शंस होने हैं। बांग्लादेश के इस टाइम पे के अंदर इस टाइम पे इलेक्शंस होने हैं। सो हमको पता है कुछ ना कुछ वहां पर चल रहा होगा। नॉर्थ ईस्ट के अंदर ऑफ कोर्स ये जो 2 इंसिडेंट्स मैंने आपको बताए, क्या इनके कुछ कनेक्शंस हैं, नहीं है, ये तो बाद में पता चलेगा, इसके ऊपर डिगिंग जारी है। बट पब्लिकली और ओपन सोर्स में मेरे को अभी तक कुछ कनेक्शन मिला नहीं। बट इट इज श्योर इज इंटरेस्टिंग कि ये ग्रुप्स यहाँ पर हैं और अमेरिकन, अमेरिकन, अमेरिकन 3-4 बारी, एक बारी ठीक है, 2 बारी तीसरी बारी सडनली नज़र खुलती है। अब आप बोलेंगे ये कर क्या रहे हैं? बट वहाँ जाने से पहले मैं ज़रा थोड़ा-सा आपको और बता देता हूँ। तो ये जैक्सन साहब की पुलिस, सीआईडी सबने चेक करा, कोई फाउल प्ले सीसीटीवी में नहीं मिला। फटाफट झटके में यूएस एम्बेसी आई, उसने बॉडी ले ली वहां पर। एंड इंडियन इंटेलिजेंस ने इसके बारे में पहले भी बात करी भी है, मैं भी बोल चुका हूं कि ये यहाँ पर दिख रहे हैं। आई हैव हैड सम वीडियोस एंड सम फोटोग्राफ्स यूएस स्पेशल फोर्सेस की चिटगोंग बीच के ऊपर, ठीक है? वहां पर क्या फायर सेफ्टी रेस्क्यू की ट्रेनिंग चल रही थी बीच के ऊपर।
इंटरेस्टिंग, दैट वाज द पब्लिक नैरेटिव गिवन। अब आते हैं मिजोरम के केस में, जहां पर दो बांग्लादेशी अमेरिकन मई 2025 को डिपोर्ट किए गए क्योंकि देवर इन अ स्पेस वेयर, अब आपको याद होगा दिसंबर 2024 में प्रोटेक्टेड एरिया परमिट को रीअप्लाई किया गया था। तो ये वहां पर पहले के बैठे हुए हैं कि ये वहां के बैठे हुए हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट है पता करना। ठीक है, बट पता ये चला है कि ज्यादा टाइम से थे नहीं, एक कई एक 2-3 हफ्ते तक थे, एंड दे वर कॉट एंड एज मैटर ऑफ फैक्ट थ्रोन आउट फ्रॉम देयर। प्लान्स क्या थे? इनको जाके मिलना था किसी कुकी चिन से या किसी रेफ्यूजी में उसमें जाना था। एनडीटीवी ने इसके बारे में थोड़ी-सी बात करी है, थोड़ी-सी इंटेलिजेंस के सोर्सेज़ से भी कुछ पता चला है। एंड अप्रैल, अगर एक और चीज़ जोड़ें, अप्रैल 14-15 तारीख को ये पेपर में रिपोर्ट हुआ था, आइज़वाल में एक चिन अमेरिकन डाइड आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम अ होटल। हुँ, दैट जस्ट हैपेंस। पीपल जस्ट फॉल ऑफ फ्रॉम होटल्स, राइट? हुँ, इंटरेस्टिंग। आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग, आई हैव नो आइडिया। बट ये जो यूएस स्पेशल फोर्सेस कमांड का इस जगह पे होना, हु डज़ साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस, सिविल अफेयर्स और ये अनकन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर इनकी स्पेशलिटी है, दैट इज़ अ बिट दिस थिंग। तो मैंने देखा यार पब्लिक में क्या कुछ कवर एक्सरसाइज चल रही है, कवर एक्सरसाइज भी चल रही है। यूएस बांग्लादेश एक टाइगर लाइटनिंग जॉइंट एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, जहां पर यूएस के स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर्स आते हैं यहाँ पर। ओके, देयर इज नो पब्लिक रिकॉर्ड ऑफ एनी एक्सरसाइज हैपनिंग राइट नाउ। रीजनल सेंसिटिविटी के हिसाब से देखें, ऑब्वियसली भारत की सेंसिटिविटी तो है ही है। आपने अभी थोड़े टाइम पहले म्यांमार में भी कुछ, आपने तो नहीं, किसी ने आके ड्रोन स्ट्राइक वोन स्ट्राइक कर दिए थे। सो देयर इज सम सेंसिटिविटी एंड कुछ चल रहा है वहां पर। टाइमिंग मेरे हिसाब से बड़ी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज बांग्लादेश के इलेक्शंस एंड म्यांमार के इलेक्शन दोनों साथ में हैं। एंड यहाँ पर जो यूएस को म्यांमार में अभी जो री एंगेजमेंट चल रही है यूएस की, टू बेसिकली गेट रिड ऑफ द चाइनीज इन्फ्लुएंस एंड वहां से जो रेयर अर्थ निकालने की इनकी कोशिश चल रही है, आई थिंक दिस इज टू इन्फ्लुएंस दैट गेम। ऑफ कोर्स साथ-साथ में वहां पर इन्फ्लुएंस होगा, कुकी चिन ग्रुप्स, नागा ग्रुप्स जो उस तरफ हैं, वहां से इन्फ्लुएंस यहाँ पर ऑब्वियसली स्पिल ओवर होगा। एंड उसके लिए आप देख रहे हैं कि आपने ऑलरेडी कुछ काम करना शुरू करा है। देयर इज समथिंग हैपनिंग फ्रॉम आवर एंड एज़ वेल। अब क्या चल रहा है मैं उसके बारे में ऑब्वियसली पब्लिकली मैं बात नहीं करना चाहूँगा, बट देयर इज समथिंग हैपनिंग फ्रॉम आवर एंड एज़ वेल। सो एंड एंड टू एंड ये 3 इंसिडेंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं। हमारे कंसर्न्स बड़े क्लियर हैं, ठीक है? एंड हमको पता है यूएस यहाँ पर करीब 1 2-3 साल से एंगेज्ड है। एक टाइम पे हमने भगाया था इनको यहाँ से, ये फिर से थोड़ा-सा री-एंगेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट विल बी डन अगेन। बांग्लादेश देखिए, इस टाइम पे बांग्लादेश में भी चक्कर है, एंड यू नेवर नो दैट बांग्लादेश में यूनुस-पूनुस का टाइम अप हो गया है। आर्मी के साथ क्या लिंक्स चल रहे हैं, और इन चीज़ों पे थोड़ी रिसर्च अभी मेरी बाकी है। जैसे ही कुछ निकलेगा मैं आपके साथ अपडेट करूँगा। बट आई जस्ट वांटेड टू पुट दिस थिंग आउट, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी लोगों ने सवाल पूछा कि ये क्या हुआ है? ऑल्दो पब्लिक एविडेंस इस टाइम पे बोलना और इसके लिए कुछ भी मेरे को बोलना ठीक नहीं रहेगा, बिकॉज़ देयर इज़ ऑब्वियसली सम ऑपरेशंस टेकिंग प्लेस, जो ये इलेक्शंस इंटरफेरेंस के लिए जो कर रहे हैं वहाँ पर। एंड दूसरा, हमारी तरफ से भी काउंटर ऑपरेशंस चल रहे होंगे फॉर इंश्योरिंग कि भैया ये स्पिल ओवर नहीं आना चाहिए हमारे पास। अब अमेरिका जो म्यांमार में करेगा आके, उसके लिए यू कांट रियली डू मच अबाउट इट, वो तो करेंगे। बट द इफेक्ट एंड द इम्पैक्ट मस्ट नॉट कम टुवर्ड्स अस। एंड उसके लिए अगर आप देखें, बांग्लादेश में थोड़ा टाइम पहले सैंक्शन लगाए थे आपने एक, अभी जस्ट 1-2 हफ्ते पहले। जब आपने पूरी तरह से उसका जूट इम्पोर्ट और जो भी था वो सब बंद कर दिया था। सो दैट वाज़ अ मेजर ब्लो टू बांग्लादेश। क्या इसका कुछ कनेक्शन था कि बांग्लादेश को एक मैसेज दिया जा रहा था, भाई साहब ओए स्टॉप? आई डोंट नो। एट द मोमेंट मैं इसके बारे में कुछ कन्फर्म्ड बोलना नहीं चाहूँगा। बट सिंस आई डू दिस, मैंने बोला ये चीज़ पब्लिक में होनी चाहिए। एंड और क्योंकि ये पब्लिकली रिपोर्टेड मीडिया रिपोर्ट्स हैं, तो मैं किसी कोई हिडन चीज़ के बारे में आपसे बात नहीं कर रहा। एंड इस तरह से मैं एक ऑल्सो अपील करना चाहूँगा, मुझे पता है, मुझे लोग देखते हैं, कई लोग देखते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, मेरे पास ऑडियंस है, बांग्लादेश में ऑडियंस है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट इफ एनीबॉडी कैन गिव मी सम इन्फॉर्मेशन सो दैट हम समझ सकें हो क्या रहा है। एंड देन प्रोबेबली वी कुड
डिराइव एट अ पिक्चर। मैं अपनी डिगिंग जारी रखूँगा एंड ऑफ कोर्स एक चीज़ याद करिएगा, किसी को कुछ शेयर करना हो, इफ यू डोंट वांट मी टू शेयर हू गेव इट टू मी, दैट्स परफेक्टली फाइन। I've had multiple people giving me a lot of information, मैंने कभी भी किसी का नाम नहीं लिया है। So it'll be interesting to find out and to dig and to see what's happening. तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। दीज आर इंटरेस्टिंग टाइम्स। जब ये बोलते हैं ना इंटेलिजेंस ऑपरेशंस होते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग टाइम्स होते हैं, इनके अंदर से क्लूज निकालना बड़ा मुश्किल होता है, बट इन एनी केस वी शैल ट्राई आवर बेस्ट। एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन प्लीज डू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस चैनल। क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स एंड ऑफ कोर्स यू कैन बिकम मेंबर्स। थोड़ी देर में मिलते हैं अभिजीत चावड़ा जी के साथ, जिनसे हम बात करेंगे जियोपॉलिटिक्स की। तब तक नमस्कार।